जो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण 2.88 बीएम किस में होता है? परमाणु क्रमांक कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और विकल्प ए बी सी डी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है। चुंबकीय आघूर्ण का चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, एन एन प्लस टू। और जो यहाँ पे एन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बच्चों आओ विकल्प के माध्यम से हम अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो या फिर हम पहले एक बार और देख लेते हैं। एन एन प्लस टू एन प्लस टू। अगर अगर ये किसके बराबर है, चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर है? 2.84 के बराबर है। अगर एन का मान हम एक रख दें, एन का मान हम एक, अगर 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 एन का मान हम दो रख दें तो ये क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार होगा, दो दो प्लस दो, यानी टोटल ये √8 हो जाएगा। और √8 का मान 2.48 होता है। तो इस प्रकार अगर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दो हो तो वही हमारा सही उत्तर होगा। तो आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से समझते हैं। अगर हम Ni2+ ले लें तो Ni का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 28 है, 28 है। तो इस प्रकार जो डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने जाएंगे? डी में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आओ बच्चों इसका बनाते हैं कुछ डी का बनाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन को भरते हैं पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो बच्चों इसी में हमारा दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यानी कि यही हमारा उत्तर हो सकता है। दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरा विकल्प Ti3+ है, Ti3+ है। जो Ti का होता है वो होता है 22 होता है, 22 होता है। इस प्रकार इसमें D1 केवल केवल डी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें केवल डी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें केवल एक ही है। तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरा विकल्प हमारा है Cr3+। जो Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है, 24 होता है। तो इसमें इसमें बच्चों देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन D3 होता है, D3 होगा इसमें। तो इसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। विकल्प चौथा देखते हैं तो कोबाल्ट है, यानी कि ये होता है 27। और ये 2+ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें D7 आएगा, D7 आएगा। तो बच्चों भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार जो हमारा Ni2+ है यही हमारा सही उत्तर होगा। Ni2+ में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से जो चुंबकीय आघूर्ण होगा कुछ इस प्रकार होगा, जिसकी वजह से हमारा Ni2+ यानी निकेल 2+ हमारा सही उत्तर है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।